नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मीडिया, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि इसे आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। क्या आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं? क्या मीम्स देख करके अपना दिमाग खो रहे हैं? क्या आप दिन भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील्स में डूबे रहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए हमारे शब्दकोश में एक नया शब्द आ गया है। यदि आप दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, यह आपकी आदत में शुमार हो गया है, तो निश्चित मानिए आप ब्रेन रोट के शिकार हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर जिस शब्द को चुना है वह है ब्रेन रोट। ब्रेन रोट सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश का भाव इसमें निहित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कहा है कि वर्ष 2024 में यह शब्द विशेष रूप से सोशल मीडिया पर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री के अत्यधिक उपयोग के प्रभावों को लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, उसके लिए प्रमुखता से उपयोग में आ रहा है। यह शब्द अत्यधिक एवं निम्न गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री, खासकर सोशल मीडिया पर जो लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, वो उसके प्रभावों को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है। वर्ष 2023 और 24 में इस शब्द के उपयोग में 230% की वृद्धि हुई है। ब्रेन रोट है क्या? ब्रेन रोट एक व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति के कथित पतन की कहानी है। हालांकि यह शब्द इंटरनेट के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। पहली बार इसका उपयोग किया गया सन 1854 में हेनरी डेविड थोरो ने। उन्होंने इसका प्रयोग अपनी पुस्तक वर्ल्डन में किया था। थोरो ने इस शब्द का उपयोग जटिल विचारों के अवमूल्यन और मानसिक एवं बौद्धिक प्रयासों में गिरावट की ओर संकेत करने के लिए इसका उपयोग किया था या इसका प्रयोग किया था। थोरो ने लिखा, जब इंग्लैंड आलू के सड़ने के इलाज को खोजने का प्रयास कर रहा था, तो क्या कोई ब्रेन रोट का इलाज करने की कोशिश नहीं करेगा, जो इससे कहीं अधिक व्यापक और घातक है। हाल ही के वर्षों में यह शब्द जेन जेड और जेन अल्फा समुदायों के बीच पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है, लेकिन अब इसे मुख्य धारा की मीडिया में भी उपयोग में लाया जाने लगा है। खासकर सोशल मीडिया के सतही और निम्न गुणवत्तापूर्ण सामग्री के चित्रण के लिए या उसके वर्णन के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एंड्रयू प्रिबिजलस्की ने कहा है, ब्रेन रोट कोई एक वास्तविक चीज नहीं है। यह हमें केवल हमारी ऑनलाइन दुनिया के प्रति एक असंतोष व्यक्त करने का माध्यम है या उसे दर्शाने वाला एक शब्द है। इस शब्द का उपयोग हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चिंताओं को समेटने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अध्यक्ष कैस्पर ग्रोथवॉल ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में वर्ड ऑफ द ईयर को देखने से पता चलता है कि हमारे समाज अपने वर्चुअल जीवन के विकास को लेकर कितना चिंतित है। पिछले वर्ष का विजेता शब्द रिज इस बात को दिखाता है कि भाषा किस प्रकार ऑनलाइन समुदायों के भीतर निर्मित हो रही है, साझा हो रही है। ब्रेन रॉट वर्चुअल जीवन के खतरों और खाली समय में उपयोग के प्रति हमारी सांस्कृतिक बातचीत का प्रतीक है। जो अन्य शब्द शॉर्टलिस्टेड हुए थे वे हैं डेम्योर, व्यक्ति का व्यवहार या उपस्थिति शांत, संयमित। डायनामिक प्राइजिंग,
किसी उत्पाद या सेवा की कीमत को बाजार की मांग के अनुसार बदलने की प्रक्रिया। तीसरा शब्द है लोन, किसी व्यक्ति या विषय से संबंधित तथ्यों और कहानियों का संग्रह। चौथा है रोमांस और फैंटेसी के तत्वों का संयोजन करने की साहित्यिक शैली। और छठा शब्द है स्लॉप, एआई की ओर से निर्मित निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री जो ऑनलाइन साझा की जाती है और अक्सर वह भ्रामक या गलत या अविश्वसनीय होती है। ब्रेन रोट शब्द आधुनिक डिजिटल युग के नकारात्मक प्रभावों का प्रतीक है। लगातार स्क्रीन के सामने रहना, सोशल मीडिया की अत्यधिक लत और डिजिटल सामग्री की तेजी से खपत या उस सामग्री को तेजी से कंज्यूम करने की हमारी प्रवृत्ति हमें मानसिक थकान होती है। हमारी रचनात्मकता पर कहीं ना कहीं इसका असर होता है। यह शब्द सोशल मीडिया पर हमारी सतत सक्रियता, उससे उत्पन्न होने वाली चिंताओं को प्रकट करने का एक प्रतीक शब्द है ब्रेन रोट। यह शब्द जिस तरह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बदलाव आ रहा है उसको दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रकाशन करती है। इस डिक्शनरी ने 37,000 वोटों के आधार पर इस विजेता शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। यह शब्द पूरे वर्ष में हमारे मूड और ट्रेंड को प्रतिबिंबित करने वाला शब्द है। ब्रेन रोट शब्द हमारे वर्चुअल जीवन के खतरों और हमारे खाली समय के उपयोग को लेकर सांस्कृतिक बातचीत का अगला चरण है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इतने सारे लोगों ने इसे अपनाया और यही कारण है कि यह शब्द वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। इन शॉर्टलिस्टेड शब्दों का चयन एक पैनल की ओर से किया जाता है जिसकी अध्यक्षता विख्यात लेक्सिकोग्राफर सूजी डेंट ने की थी। सूजी डेंट चैनल 4 के काउंटडाउन में अपनी उपस्थिति के लिए जानी जाती है। पिछले वर्षों में जो शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे उनमें वर्ष 2023 में रिज, जिसे कैरिज्मा का संक्षिप्त रूप माना जाता है, 2022 में गॉबलिन मोड और 2021 में वैक्स शब्द है। इसके अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पिछले महीने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में मैनिफेस्ट को चुना था। वहीं डिक्शनरी.com ने डेम्योर को और कांस डिक्शनरी ने ब्रेट को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। आइए हम फिर बात करते हैं ब्रेन रोट के बारे में। इस शब्द का उपयोग प्राय मजाक के रूप में किया जाता था, लेकिन इसका जब एक गहराई से अध्ययन किया गया, इसका चिंतन मनन किया गया, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल युग के प्रभावों को लेकर के एक गंभीर शब्द के रूप में विकसित हुआ। यह इस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक स्क्रीन के सामने व्यतीत करता है और इसके कारण से मानसिक रूप से कहीं थकान महसूस करता है, अवसाद महसूस करता है या अपने आप को अनुत्पादक के रूप में या अपने आप के जीवन की कहीं व्यर्थता का एहसास करता है। डिजिटल माध्यमों के इस तेजी से विस्तार ने हमारे मस्तिष्क को कहीं एक प्रकार से ग्रस्त लिया है। हमारे दिमाग पर इसने व्यापक प्रभाव डाला है। लगातार सूचनाओं के प्रवाह ने हमारी चिंतन क्षमता को प्रभावित किया है, हमारी कल्पनाशीलता, प्रयोगशीलता को प्रभावित किया है। ऑनलाइन इंटरेक्शन की बढ़ती प्रवृत्ति ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सोचने समझने की क्षमताओं को प्रभावित किया है। यह शब्द आज के समय में सोशल मीडिया की तेजी से हो रही खपत और मनोरंजन आधारित एप्स की लत को या उसके एडिक्शन की ओर भी संकेत करता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर सामान्यतः ऐसे शब्द या वाक्यांश को चुना जाता है जो हमारी भावनाओं को, हमारे समाज में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसे कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने में सक्षम हो या उसको प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकता हो, व्यक्त कर सकता हो। यह शब्द
हमारे आज के समय की चिंताओं और प्राथमिकताओं को पकड़ने का कहीं एक सकारात्मक प्रयास है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करने की परंपरा वर्ष 2004 में शुरू हुई थी, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पहली बार एक शब्द को वर्ष के प्रभावशाली वर्ष के रूप में घोषित किया था और उसे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में एक महत्वपूर्ण शब्द के रूप में माना था। यह शब्द न केवल एक भाषाई पहचान देता है, बल्कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी प्रवृत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि समाज में किसी शब्द के उपयोग में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव को समझा जा सके, उसे पकड़ा जा सके और उस वर्ष की विशिष्ट घटनाओं, आंदोलनों या मानसिकता को भी किसी न किसी रूप में प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। ब्रेन रोट शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क की सड़न। यह एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खासकर तब जब वह डिजिटल उपकरणों का गुलाम होने लगता है, डिजिटल उपकरणों के संपर्क में रात दिन रहता है। यह शब्द व्यक्ति की मानसिक थकावट, ताजगी की कमी और रचनात्मकता की घटती क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह शब्द इस बात का संकेत है कि अत्यधिक जानकारी के प्रवाह और निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी से व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है और उसके मस्तिष्क में रोट या सड़न फैल सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का दिमाग लगातार अत्यधिक जानकारी और विचारों के प्रवाह से भर जाता है। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बार बार स्क्रॉल करना, अत्यधिक वीडियो देखना या बेतहाशा अपडेट्स का पीछा करना ब्रेन रोट का कारण बन सकता है, क्योंकि यह क्रियाएं व्यक्ति की मानसिक ताजगी को कम करती है और उसे भटकाव का शिकार बना देती है। ब्रेन रोट केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह समय समाज के लिए भी एक चेतावनी है। यह शब्द डिजिटल संचार और सूचना के अत्यधिक सेवन के नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है और मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं को जन्म दे सकता है। वर्तमान में जब हम अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह मानसिक थकावट, अवसाद, चिंता और अव्यवस्थित सोच जैसी समस्याओं को जन्म देता है, जिसे ब्रेन रॉट कहा जाता है। इसका सीधा सा अभिप्राय है, जब हम डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से लगातार सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं हम मानसिक थकान के शिकार बन जाते हैं। ब्रेन रॉट केवल एक शब्द नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस यथार्थ को प्रकट करता है जिस समाज में अत्यधिक डिजिटलीकरण से न केवल मानव संबंधों को बदल दिया है, बल्कि ध्यान और स्मरण शक्ति जैसे मस्तिष्क के कार्यों को भी प्रभावित किया है। देश दुनिया में हो रही शोध इस बात के उदाहरण है कि अत्यधिक डिजिटल सामग्री को कंज्यूम करना अधिकतर छोटे बच्चों और किशोरों में ध्यान देने की क्षमता को प्रभावित करता है। उनकी भावनात्मक स्थिरता और मानसिक विकास पर भी वह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे प्रेरित होकर कई लोग डिजिटल वेलनेस की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे स्क्रीन फ्री टाइम और मेडिटेशन। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में ब्रेन रोट का चयन वर्ष 2024 में हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है। यह शब्द एक गंभीर चेतावनी है कि हम डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग से कहीं सतर्क और सजग रहें। हमें इसके विरुद्ध कहीं एक व्यू रचना तैयार करनी होगी, इसके विरुद्ध एक कदम उठाना होगा। हमें अपने इस डिजिटल युग को पुनः परिभाषित करना होगा ताकि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए, पहला शब्द जो वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था वह था कार्बन फुटप्रिंट। यह शब्द
जलवायु संकट की ओर संकेत करता है। यह शब्द जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करता है और इसके बाद हर वर्ष एक नया शब्द चुना जाने लगा जो वैश्विक रूप से उन घटनाओं को प्रतिबिंबित करता है जो हमारे समय के बदलावों का एक तरह से मिरर है। अन्य प्रमुख शब्दों में पोस्ट ट्रुथ वर्ष 2016 में, यूथ क्वैक 2017, क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 और गोल्डन मोड 2022 शामिल हैं। समाज में हो रहे बदलावों और विचारधाराओं को दर्शाते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का चयन एक शब्द तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शब्द उस समय की सामाजिक स्थिति, मानवीय मानसिकता और तकनीकी प्रभावों को समझने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह शब्द समाज में बदलाव के साथ साथ भाषा के विकास को भी प्रकट करता है। यह न केवल एक शब्द को मान्यता देता है, बल्कि एक ऐसा संकेत होता है कि समाज में किस तरह से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जैसे पर्यावरण संकट, राजनीतिक बदलाव, डिजिटल संस्कृति और सामाजिक आंदोलन इत्यादि। इस शब्द के चयन से यह स्पष्ट होता है कि कैसे भाषा समय के साथ बदलती है। नए विचार, नई प्रवृत्तियां, नए मुद्दे भाषा के माध्यम से हमारे जीवन संस्कारों के साथ जुड़ते हैं। जैसे पोस्ट ट्रुथ शब्द ने हमारे उस समय के राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया और यूथ क्वेक जैसे शब्दों ने युवा पीढ़ी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव की ओर संकेत किया। इन शब्दों का चयन एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह चयन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के संपादकों और भाषा शास्त्रियों की एक टीम के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत वर्ड डाटा संग्रह किया जाता है जो वर्ष भर में विभिन्न संचार माध्यमों, विशेषकर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, पुस्तकों, रिसर्च पेपर्स और अन्य स्रोतों से ये डेटा संग्रहित किया जाता है या ये शब्दों का डेटा संग्रहित किया जाता है। ये शब्द या तो नए होते हैं या पुराने शब्दों के नए प्रचलित अर्थों के आधार पर तय किए जाते हैं। फिर इन शब्दों की समीक्षा की जाती है। जब डेटा तैयार हो जाता है तो जो उनकी टीम होती है, संपादकों और भाषा शास्त्रियों की, वो इन शब्दों की समीक्षा करती है कि कौन से शब्द अधिक उपयोग में लाए गए और क्या वे शब्द समाज में हो रहे उन बदलावों की ओर संकेत कर पाने में सक्षम। फिर शब्दों का चयन किया जाता है, उन शब्दों को चुना जाता है जो सही रूप में उन बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद सार्वजनिक राय और मीडिया के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अंत में सभी संभावित शब्दों का मूल्यांकन करती है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की टीम, और जो शब्द सबसे अधिक प्रभावशाली लगते हैं, सामाजिक दृष्टि से अधिक प्रासंगिक हैं, उन्हें वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने सोशल मीडिया और डिजिटल संस्कृति को लेकर के अनेक शब्दों का चयन किया है। जैसे 2013 में सेल्फी शब्द का प्रयोग किया गया, सेल्फी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जिसने पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। डिजिटल कल्चर और इन्फ्लुएंसर जैसे शब्दों ने भी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभावों की ओर संकेत किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे शब्दों को जन्म दिया है जो पहले प्रचलन में नहीं थे। इन्फ्लुएंसर और मीम्स जैसे शब्दों का चयन इस बात का प्रमाण है कि सोशल मीडिया ने किस तरह हमारे भाषा, हमारे चिंतन, हमारे सोच, हमारे व्यवहार और हमारी संचार शैली को परिवर्तित कर दिया है। ब्रेन रोट भी उन्हीं मानसिक समस्याओं की ओर संकेत करता है जो सोशल मीडिया पर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री को लगातार देखने से होती है। यह शब्द विशेषकर युवा पीढ़ी में अधिक लोकप्रिय हुआ जो डिजिटल डिटॉक्स जैसे प्रयासों से मानसिक थकान का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उपयोग उन चिंताओं को उजागर करता है जो तकनीकी और डिजिटल आदतों के कारण मानव सोच और व्यवहार में बदलावों पर आधारित है। तो आवश्यक है हम हमारी डिजिटल हैबिट्स में परिवर्तन लाएं, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए समय निर्धारित करें,
गुणवत्तापूर्ण उपयोगी शिक्षाप्रद सामग्री का चयन करें, स्क्रीन से ब्रेक लें और ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्तियों को विकसित करें, जैसे योगा और मेडिटेशन। मित्रों, हमारी इस अकादमिक यात्रा में आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। जय हिंद, जय भारत।